हेलो दोस्तों, आज हम सीपीसी के सेक्शन 15 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर धारा 15 देखिए क्या कहता है। वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचार करने के लिए सक्षम है। अब ये चीज़ मैंने आपको बताया कि हर एक वह वाद जो न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसका विचारण वहां पर किया जाएगा। अब वाद संस्थित करने का स्थान क्या है? प्लेस ऑफ स्विंग। किसी भी वाद को संस्थित करने से पहले यह निश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि वह कौन सा स्थान होगा जहां वाद संस्थित किया जा सकता है। भाई सबसे पहले जब कोई व्यक्ति किसी वाद को संस्थित कर रहा है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि वह किस न्यायालय में वाद संस्थित है। दूसरे शब्दों में वाद संस्थित करने पहले स्थान को निश्चित करना आवश्यक है, स्थान भी निश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि स्थानीय अधिकारिता रखने वाला न्यायालय ही सक्षम न्यायालय होगा। क्योंकि जो वाद आप संस्थित करने जा रहे हैं जिसकी अधिकारिता जिस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत है वही सक्षम न्यायालय होगा। स्थान निश्चित करने के पश्चात यह निश्चित करना होगा कि उस स्थान विशेष के किसी न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा। यहीं पर धारा 15 के प्रावधान वह न्यायालय विशेष ढूंढने में सहायता करते हैं। धारा 15 क्या करता है? धारा 15 आपकी ये हेल्प करता है कि इस न्यायालय में ये वाद संस्थित किया जा सकता है कि नहीं। धारा के अनुसार वाद उस न्यायालय में संस्थित होगा जो निम्नतम श्रेणी का सक्षम न्यायालय हो, जो निम्नतम श्रेणी का सक्षम न्यायालय हो। ऐसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय की सक्षमता वाद की विषय वस्तु और उसके मूल्यांकन के आधार पर निश्चित होती है। अब उस न्यायालय की क्षमता क्या है, उस वाद की विषय वस्तु क्या है, इससे पता चलेगा कि न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र कहाँ से है। अगर एग्जाम्पल देखें, अगर 5,000 रुपये के मूल्यांकन का मानहानि की क्षतिपूर्ति का वाद संस्थित करना है तो उत्तर प्रदेश में ऐसे वाद अब सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में ही संस्थित होगा, ना कि सिविल जज सीनियर डिवीजन। अगर 5,000 रुपये के मूल्यांकन के मानहानि का वाद संस्थित करना है, मतलब आपको वाद दाखिल करना है, तो यह वाद सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में ही संस्थित होगा, ना कि सिविल जज सीनियर डिवीजन या जिला जज के न्यायालय में। ठीक है, इन दोनों में नहीं होगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश में वाद सिविल जज द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में संस्थित होता है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जूनियर जज सिविल जज जूनियर डिवीजन में धारा 15 के अंतर्गत 5,000 रुपये के मूल्यों के अंतर्गत आने वाले वादों को संस्थित किया जाएगा। लेकिन एमपी में सिविल जज द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में संस्थित होगा। अब मध्य प्रदेश में क्या है? सिविल जज द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में संस्थित होगा, ना कि सिविल जज प्रथम श्रेणी के, ठीक, या जिला जज के न्यायालय में। सिविल जज द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में। परंतु यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि धारा 15 मात्र एक प्रक्रिया विहित है। धारा 15 जो है एक मात्र एक प्रोसेस है और इसकी यह मंशा इच्छा नहीं है कि उच्चतर श्रेणी के न्यायालय को ऐसे वाद को ग्रहण करने से वंचित हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उच्चतम न्यायालय को ऐसे वादों को ग्रहण करने के लिए रोक दिया जाए जिसे एक निम्न श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए था। अतः जिला न्यायालय को कर्नाटक सिविल कोर्ट्स अधिनियम की धारा 14 व 16 के अंतर्गत ऐसे वाद के अधिग्रहण को अधिकारता प्राप्त है। अब देखिए, कर्नाटक सिविल कोर्ट्स अधिनियम की धारा 14 और 16 के अंतर्गत ऐसे वाद संस्थित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित करने के लिए विभिन्न वादों को निम्नलिखित 3 श्रेणियां बताएं। अचल संबंधी से संबंधित वाद, देखिए अचल संपत्ति से संबंधित वाद धारा 16, 17 और 18 में संस्थित किए जाते हैं। शरीर या जगम संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत संबंधी प्रतिकर के लिए वाद धारा 19 में, अन्य वाद धारा 20 में। ठीक, तो ये हमारा था धारा
15। मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति जब भी इसको आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में जब भी वीडियो देखेगा, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और बाकी आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।